अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे हम अदरक के बारे में। आपने बहुत सारे लोगों से इसके फ़ायदों के बारे में तो सुना होगा, मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। चंद ऐसी कंडीशन है जिनमें आपका जानना ज़रूरी है और इसे इस्तेमाल करते हुए आपको एहतियात करनी चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अदरक हम सबको पसंद है, मुझे ख़ुद भी पसंद है। वो इसलिए पसंद है, इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, हमारी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसी तरह इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमारी जो प्री मैच्योर एजिंग होती है उससे हमें बचाते हैं, हम उम्र से कम नज़र आते हैं। इसी तरह से चाहे मोशन सिकनेस हो, हमारे खाने को हज़म करना हो, डाइजेशन को इम्प्रूव करना हो, अदरक उसमें अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जो अदरक होता है ये लिवर में बाइल की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। बाइल एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, एक ऐसा जूस होता है जो कि आपके खाने को हज़म करने में मदद करता है। जब बाइल बढ़ता है तो एसिड की प्रोडक्शन होती है और उसकी वजह से आपको खाना अच्छे से हज़म होता है। मगर अगर आप अदरक को मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमिक लेते हैं तो चूँकि एसिड ज़्यादा बन रहा होता है, जिसकी वजह से आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपको स्टोमिक में दर्द हो सकता है या फिर आपको उल्टी आ सकती है। एनीवे, अब हम चलते हैं उन कंडीशंस की तरफ जिनमें आपको अदरक का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे से लेना चाहिए। तो इसमें जो पहली कंडीशन है वो उन लोगों की है जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मिक्स एंड मैच दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहे होते हैं, कुछ लोग बीटा ब्लॉकर ले रहे होते हैं, कुछ लोग डायरोटिक्स ले रहे होते हैं, कुछ लोग एसी इनहिबिटर ले रहे होते हैं। तो अगर आप ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाई ले रहे हैं, जो कि अदरक जो होता है ये भी ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड वेसल्स को खोलता है, तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है, जो कि अच्छी बात है। मगर हमने अपने ब्लड प्रेशर को लो नहीं करना है, हमने अपने ब्लड प्रेशर को बराबर रखना है। इसलिए अगर आप ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं और साथ में अदरक ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और साथ साथ अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना चाहिए। दूसरी कंडीशन उन ख़वातीन की है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं। प्रेगनेंसी में आपको अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो मिस कैरेज का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से आपको उल्टी आ सकती है, आपका पेट ख़राब हो सकता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करके ही अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह तीसरी जो कंडीशन है उसमें वो लोग आ जाते हैं जो ब्लड थिनर पे होते हैं, जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई हार्ट का पेशेंट है जो कि वारफरीन नाम की टैबलेट ले रहा है या फिर एस्प्रिन नाम की टैबलेट ले रहा है, तो उसे आपने जो अदरक है उसका इस्तेमाल एहतियात से करना है, क्योंकि अदरक भी एंटी प्लेटलेट होती है, यानी आपके जो खून होता है उसको पतला करती है। तो अगर आप जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ उनके साथ अदरक को इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरह से जिन लोगों की स्पेशली नई नई सर्जरी हुई है, जैसे हॉस्पिटल में आप जाते हैं, किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो उसे आपको अदरक जो है जिन चीज़ों के अंदर है उसे आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। उसके अलावा जिन लोगों को अरिथमियाज़ होती हैं, यानी आपकी अगर हार्ट बीट इर्रेगुलर होती है और आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो ये उस कंडीशन को मज़ीद वर्स कर सकती है। सो इसलिए आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करके ही अदरक का इस्तेमाल करना है। चौथी जो कंडीशन है वो उन मरीज़ों की है जिनको शुगर है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, चूँकि जो अदरक होती है ये भी शुगर को कम करती है, तो आपकी शुगर कम हो सकती है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो हमने शुगर को कम नहीं करना, उसे बराबर रखना है। तो इसलिए आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है और साथ साथ अपनी शुगर को भी मॉनिटर करना है। तो ये चंद ऐसी कंडीशन है जिनमें अदरक का इस्तेमाल आपको सोच समझ के करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए और आपके प्यारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपने किसी चीज़ के ऊपर वीडियो देखनी है तो कमेंट में टाइप करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।